तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो में हम क्लास 4th का चैप्टर 6 जिसका नाम है चांद की यात्रा को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहानी में एक छोटी सी बच्ची सीमा, जिसे कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, वो कहानी सुनते सुनते उसके साथ आखिर ऐसा क्या होता है कि वह चांद की यात्रा पर पहुंच जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो समय को बिना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सीमा को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज एक कहानी सुनती थी। एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी, अर्थात देख रही थी। चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई। तभी वहाँ माँ आ गई और बोली, सीमा बेटी, अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। सीमा बोली, नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगी। देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। माँ बोली, हाँ बेटी, आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी कहते हैं जिस दिन चांद बिल्कुल पूरा दिखाई देता है, इसलिए तुम्हें चांद गोल दिखाई दे रहा है। सीमा ने कहा, हाँ माँ, आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था, मुझे बहुत मजा आया। माँ, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ, सीमा ने अपनी माँ से कहा। आप में से किस किस को चांद पे जाना है या चांद की बातें सुनना अच्छी लगती हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। सीमा की बात सुनकर माँ बोली, हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगी। सच माँ? सीमा ने उत्साह अर्थात पूरे जोश के साथ पूछा। हाँ, क्यों नहीं, माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। सीमा खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपनों की दुनिया में खो गई। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और कहानी सुनना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो उसी प्रकार से सीमा भी कहानी सुनते सुनते माँ की गोद में सिर रखकर सो गई और सपनों की दुनिया में खो गई। उसके सामने रंगों के दासरे बनने लगे, मतलब तरह तरह के चित्र बनने लगे, खूब सारे रंग, लाल, पीले और नीले। तभी उसकी बाहों से कोई चीज आकर टकराई। सीमा ने देखा कि वह एक पोशाक थी। पोशाक कहते हैं वस्त्र को, कपड़ों को, से चंद्र यात्री, चांद पर जाने वाले यात्री पहनते हैं। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली और पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। चंद्रयान वह जहाज जो चांद तक ले जाए। उसमें एक सीढ़ी निकली तो सीमा ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया, अंदर दाखिला किया। तभी यान में जोर से आवाज हुई, घर घर, और यान चांद की ओर उड़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। सीमा को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। सीमा सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। जैसे ही सीमा ने चंद्रमा की सतह पर, मतलब चंद्रमा की जो भूमि थी, उस पर कदम रखा तो हैरान रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि वहां तो बिल्कुल अंधेरा है। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। आप में से कितने लोग पहले से जानते थे कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वह तो सूर्य के प्रकाश से चमचमाता है। फिर तो वह थोड़ा आगे चली और वहां उसे खूब गड्ढे दिखाई दिए। चांद पर ना पेड़ पौधे थे, ना ही पशु पक्षी। वहां की सतह जो जमीन थी ऊबड़ खाबड़ थी। वीरान चांद को देखकर सीमा आश्चर्यचकित थी, हैरान थी। इतने में उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? आवाज सुनकर सीमा डर गई। फिर संभलते हुए बोली, मैं सीमा हूँ, आप कौन हैं? मैं चंद्रमा हूँ, मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई? क्या तुम मुझे वहां के बारे में बता सकती हो? सीमा बोली, हाँ, क्यों नहीं, मेरा संबंध भारत से है। हमारी धरती बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं बड़े बड़े समुद्र। चंद्रमा बड़े गौर से सीमा की बातों को सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? सीमा ने भी चंद्रमा से पूछा। तो चंद्रमा बोलता है, मैं एक उपग्रह हूँ। उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहा जाता है, और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर की है। जानती हो सबसे पहले मेरी सतह पर किसने कदम रखा था? तो सीमा कहती है, नहीं।
चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी सतह पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। सीमा बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटी कहा जाता है, शक्ति बहुत कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, जिसके कारण यदि हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो चंद्रमा पर बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। सीमा को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी तो वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और सीमा को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंख खुल गई। वह बिस्तर से उठी। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। तब तक माँ भी उसके पास आ गई। सीमा ने अपना सपना अपनी माँ को बताया। माँ ने सीमा को प्यार किया और कहा, बेटी, निसंदेह ये सपना था, पर मुझे विश्वास है कि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रही तो चांद पर जाने का तुम्हारा सपना अवश्य ही साकार होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी चंद्रमा की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।